एक्टिविटी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में डिफरेंस। प्रयोगशाला तापमापी जो होते हैं वो बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर छोटे और पतले होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी से विभिन्न पदार्थों का ताप मापा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का टेम्परेचर मापा जाता है, जैसे कि केमिकल्स का या वाटर का, और इनसे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स में मापते हैं। जबकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही मापा जाता है किसी ह्यूमन बीइंग का। इसके बाद प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर है, जो रेंज है नापने की, जो टेम्परेचर नापने की रेंज है -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर है जो उसका रेंज है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। डॉक्टरी जो प्रयोगशाला तापमापी है इसमें विभंग नहीं होता है। ये विभंग मैं इसमें दिखाऊंगी आपको क्या होता है। इससे क्या होता है कि जो पारा है वो नीचे नहीं गिरता, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर इसमें ही होता है ये विभंग, इसमें देखने को मिलेगा आपको। प्रयोगशाला तापमापी में जो पाठ्यांक नोट करने के लिए इसका वस्तु से टच होना जरूरी है। जैसे मान लो किसी केमिकल का हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो ये प्रयोगशाला तापमापी उस केमिकल के अंदर होना चाहिए। जबकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो मनुष्य के मान लो मुंह में रखा जाता है, तो मुंह से बाहर आने के बाद ही हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम दोनों को साइड बाय साइड रख के, या फिर देखते हैं उसमें कैसा परिसर होता है या विभंग वगैरह कैसा होता है दिखने में, ये कैसे दिखते हैं। अब हम दोनों थर्मामीटर्स को साइड बाय साइड रखकर कंपैरिजन करते हैं। देखिए, येलो वाला है प्रयोगशाला थर्मामीटर, वाइट वाला है डॉक्टरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर कितना बड़ा है और डॉक्टरी थर्मामीटर कितना छोटा है। देखिए, ये डॉक्टरी थर्मामीटर को अगर हम नाप के देखते हैं तो जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उससे ये 2.5 गुना छोटा है कम से कम। देखिए, 1, फिर इसको 2, फिर यहाँ तक जाएगा 2.5 या 3 गुना छोटा है। देखिए, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं विभंग देखते हैं। देखिए, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, इसमें एक विभंग दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है, ये इसको विभंग बोलते हैं। ये पारा है सिल्वर कलर वाला, जो ये है पारा भरा हुआ है इसमें, यानी मरकरी जो मेटल है वो भरी हुई है लिक्विड फॉर्म में जो होती है। और उसके बाद ये जो है बिल्कुल बीच में पतली सी नली टाइप की है, बिल्कुल बीच में जो सिल्वर कलर की लाइन दिख रही है। तो मनुष्य के जो टेम्परेचर है उसका अगर टेम्परेचर हाई होता है तो ये जो पारा है, ये जो सिल्वर कलर की लाइन है, इसमें ऊपर चढ़ता चला जाता है, ये ऊपर चढ़ता चला जाता है। अब ये बिल्कुल बारीक है इसलिए इसमें थोड़ा सा क्लियर इतना नहीं दिखेगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर में रेड कलर का होगा वो दिखाई देंगे, उसमें क्लियर दिखेगा कि पारा कैसे ऊपर चढ़ रहा है। हम उसको गर्म पानी में रख के देखेंगे, एक बार ठंडे पानी में। और देखिए, अब इसका परिसर देख लेते हैं हम। परिसर है यहाँ 35 से लेकर, देखिए 35 से लेकर कहाँ तक जाता है, ये 42 तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक बताया था इसमें, तो 42 डिग्री सेल्सियस तक है। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर नापता है। और ये कौन सी धातु, पारा धातु है, लिक्विड जो फॉर्म में होती है, मरकरी बोलते हैं इसको। और बीच में क्या है, विभंग, इसमें विभंग होता है। बट जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसमें विभंग नहीं होता है, ये छोटा होता है, और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है वो बड़ा होता है। अब इसी तरह से हम ये देखते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर को देखेंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है इसमें देखिए, ये रेड कलर का जो है ये पारा भरा हुआ है, रेड कलर का पारा भरा हुआ है इसमें। और ये जो लाइन देखिए, रेड कलर की एक लाइन दिख रही है, बिल्कुल बारीक सी लाइन दिखती है। ये देखिए, ये बिल्कुल पतली सी, इसके अंदर एक नली सी होती है, बिल्कुल ही बारीक, जितनी बारीक ये दिख रहा है रेड दिख रहा है उतनी ही बारीक सी नली सी होती है। जैसे हम किसी गर्म केमिकल में या गर्म पानी में, गर्म मटेरियल में इसको डालते हैं, रखते हैं, तो ये रेड जो है, ये पारा, ये रेड जो लाइन है आगे, ये जो लाइन दिख रही है आगे यहाँ तक ऊपर तक चढ़ता चला जाता है। देखिए, जो ये आगे तो खाली है क्योंकि आगे पारा चढ़ा नहीं है, यहीं तक है, कहाँ तक, 18 तक है, 18 या 19 तक है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है अब 18 या 19 ही बता रहा है। देखिए, अब हम इसको गर्म पानी में रख के देखते हैं कि ये जो पारा कैसे ऊपर चढ़ता है या कैसे टेम्परेचर से मेजरमेंट की जाती है। ये हमने गर्म पानी ले लिया है, अब गर्म पानी में इसको रख के देखते हैं। देखिए, गर्म पानी में इसको रखेंगे
तो ये देखिए लाइन है, ये देखिए कहाँ तक चढ़ती है। देखिए ये 18, 10, 20 था, 20 से अबाव चली गई है। देखिए ये देखिए, ध्यान से देखना। देखिए कहाँ तक पहुँच गए, 40, 50, 50 से अबाव, ये 50 से अबाव जा रही है। ये रही, यहाँ से 50 से अबाव 50 तक पहुँच गई है। अभी देखिए 50 तक ये लाइन, अब हम इसको ठंडे पानी में डाल के देखते हैं। ठंडे पानी में देखते हैं नीचे जाती है ऊपर जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए ये लाइन कहाँ पर है, हमारी लाइन आ गई है, जो रेड लाइन है वो हमारी आ गई है, यहाँ पे आ गई। देखिए अभी मैंने क्योंकि पानी से बाहर निकाल लिया इसको, देखिए फिर दोबारा से ये 20 पे आ गई है। अभी देखिए बाहर निकालते ही 20 पे आ गई, अब और कम होती जा रही है लाइन, 18 पे आ गई है, फिर वहीं आ गई है। देखिए और नज़दीक आ रही, और बिल्कुल नीचे आ रही, नीचे आ रही है। देखिए यहीं पर आ गई दोबारा से, 18 पर आ गई है, बल्कि 80 से थोड़ी थोड़ी सी नीचे जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है। ये देखिए, अच्छा यहाँ पर फिक्स हो गई। अब हम इसको ठंडे पानी में रखते हैं। ये गर्म पानी हम हटा लेते हैं, अब इसको ठंडे पानी में रखते हैं। हमारी ये लगभग 18 के नज़दीक है। अब ये इसमें थोड़ी, इसमें बर्फ़ डाली, क्योंकि देखिए ये बर्फ़ डाली थोड़ी सी, अब इसके अंदर रखते हैं हम। देखिए ये टेम्परेचर देखिए अब इसका, देखिए ये एकदम डाउन होता हो, देखा 10 से भी नीचे, ये देखिए 10 से भी, -10 से भी नीचे चला गया इसका टेम्परेचर, -10 से भी नीचे जा रही है। जो पारा है, जो मरकरी है, -10 से भी नीचे सरकता हुआ, क्योंकि बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। देखिए ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ये -10 से भी नीचे गया है इसका टेम्परेचर। फिर दोबारा से हम इसको गर्म पानी में रख के देखते हैं, फिर दोबारा से देखते हैं ये पारा कैसे ऊपर चढ़ता है। अब इसको गर्म पानी में दोबारा से रख के देखते हैं। देखिए ये मैंने गर्म पानी लिया है, देखिए कितनी स्पीडली ये पारा जा रहा है। देखिए ऊपर ये रेड जो लाइन है हमें ये देखनी है, ये देखनी है, ये पॉइंट देखिए कितनी स्पीडली ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने इसको गर्म पानी में रखा है। दोबारा से ठंडे पानी से दोबारा से गर्म पानी में रखा है, तो फिर दोबारा से ये 40 तक पहुंच गया है। पहले जो पानी लिया था मैंने वो गर्म होकर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, देखिए 40 तक पहुंच गया ये। तो ये हमने देखा है पारा कैसे ऊपर जाता है और कैसे नीचे आता है। अब देखिए यहाँ 40 तक है, दोबारा से अगर मान लो इसको ठंडे पानी में लेते हैं, फिर स्पीडली कैसे नीचे आता है। अब ध्यान से देखना ही, देखो ये ठंडे पानी में डाल दिया मैंने, अब देखिए नीचे आ रहा है। देखो ये आ गया है 20 से भी नीचे आ गया है, 20 से नीचे, देखिए 10 से और नीचे ये आ गया है -10 से भी नीचे आ गया ये है ये पारा। तो हमने दोनों थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा है। अब देखिए ये विभंग होता है, दोबारा से बताती हूँ मैं। ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसमें ये जो मुड़ा हुआ सा दिख रहा है ये विभंग होता है, और ये प्रयोगशाला थर्मामीटर में कहीं पर भी नहीं है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में देखेंगे तो देखिए ये नहीं है, इसके पास बिल्कुल भी कोई विभंग नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था। देखिए इसमें कोई विभंग नहीं है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कहीं पर भी मुड़ा हुआ सा नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पारा नीचे गिरता है तो इसमें तो गिरता चला जाता है। देखिए 10 से भी नीचे चला गया था, -10 तक, लेकिन जो वो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें सिर्फ विभंग तक ही गिरता है पानी, वो जो पारा है उसे नीचे नहीं जाता। तो यही कार्य होता है, बस दोनों में यही डिफरेंस होता है। मैं बताया था
इसमें जो परिसर है वो -10 से 110 तक होता है और उसमें जो डॉक्टरी होता है उसमें 35 से 42 तक होता है। ये देखिए 110 तक। तो ये डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।